आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त ईरान की, अमेरिका की और रूस की, और जो न्यूक्लियर वॉर की। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है। जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह के असलहे और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की बातें हो रही हैं, उससे खौफ भी पैदा हो रहा है। अभी हम इजराइल और फिलिस्तीन के मसले से निकले नहीं, अभी हम रूस और यूक्रेन के मसले से निकले नहीं, और ऐसा माहौल बनता जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? क्या अमेरिका है? और जैसा कि तजिया निगार कह रहे कि इसके पीछे अमेरिका ही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्ट है, आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के रक्षा विभाग पेंटागन को फौरन न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण शुरू करने के आदेश दिए। फौरन शुरू किया जाए। ऐसा क्यों क्यों अमेरिका को लग रहा है? और भी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट साहब, 20,000 परमाणु हथियार अमेरिका बना सकता है। 20,000 बना, इतना मटेरियल है। ये क्यों रिपोर्ट दी जा रही है? क्या साबित करने के लिए ये कहा जा रहा है? क्या इसके पीछे मोटिव और मकसद है? दुनिया पे धौंस जमाने के लिए, और फिर फौरन परीक्षण किया जाए। क्या इन्हें ईरान से और रूस से डर लग गया, घबरा गया है? मेरे ख्याल से अमेरिका को चाहिए कि पहले शटडाउन खत्म करें और वहां लोगों को सैलरी दे, तनख्वाह दें। वहां जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां लोगों को समझाएं, उसके बाद वो परमाणु परीक्षण करें। लेकिन वो कर रहे हैं। उन्होंने ये आदेश अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दी है। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन जैसे देश अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी बराबरी के आधार पर ऐसा करना चाहिए। आप ये देखिए, यहाँ पे चीन, अभी चीन से तो आपने सौदा किया, अभी मुलाकात हुई, फिर ये डर कैसा? फिर आपने तो अभी ये भी कहा था कि साहब चीन से कि वो रूस को समझाए। रूस को कैसे समझाए? आप तो किसी की बात मान नहीं रहे। आप जो है तानाशाही की तरफ दुनिया को लेके जा रहे। जिसको चाहते हो तबाह बर्बाद कर देते हो। टैरिफ का एक पूरा वॉर आपने शुरू कर दिया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी होगी, ऐसे में डिडॉलराइजेशन की बात होगी, और ऐसे में हर कोई अपने आप को ताकतवर भी बनाने की कोशिश करेगा। ईरान तो कह रहा है कि इजराइल के जंग के बाद जितनी ताकत हुई उससे 2 गुनी ताकत हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे ट्रंप ने यह आदेश ऐसे वक्त में दिया है जब हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल के क्रूज मिसाइल आप बनाई 9M739 का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे मिसाइल पूरे वास्तनिक, ये इसका नाम, और दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल बहुत लंबी अनलिमिटेड दूरी तक जा सकती है और परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ट्रंप ने पुतिन के इस कदम को गलत बताया, कहा कि ये जो पुतिन कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या अच्छा कर रहे हैं? आपने क्या अच्छा किया? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप ही सुपर पावर बनने की तरफ रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप तानाशाही करेंगे वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ट्रंप के पोस्ट की टाइमिंग एक और मायने में बड़ी दिलचस्प है। आज दक्षिण कोरिया में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 6 साल बाद मुलाकात हुई है। दोनों लीडरान की मुलाकात 2019 के बाद पहली बार हो रही है, और इसका मकसद तिजारत यानी व्यापार युद्ध को खत्म करने की कोशिश बताया जा रहा है। दोनों के बीच खबरें लिखे जाने तक द्विपक्षीय बातचीत यहाँ पे आप देखिए हुई है। यहाँ पे अब बात करें परमाणु परीक्षणों की, तो अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में 1992 में किया था। उसके बाद से अमेरिका ने असली विस्फोट नहीं किया, बल्कि कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल परीक्षणों के जरिए अपने हथियारों की जांच जारी रखी। चीन और रूस ने भी 1990 की दहाई के बाद से कोई इस तरह का टेस्ट नहीं किया। अब जो माहिरीन हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि अगर अमेरिका वाकई नए परमाणु परीक्षण शुरू करता है तो इससे दुनिया में हथियारों की होड़ और बढ़ सकती है।
1992 के बाद अमेरिका ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई थी, लेकिन तकनीकी रूप से वो अब भी नेवादा टेस्ट साइट पर इसे फिर से शुरू कर सकता है। और आप ये देखिए कि अब खबर ये आ रही है कि ईरान भी कर सकता है। ईरान के पास वो सारे वसाइल मौजूद हो गए हैं, मुहैया हैं वहाँ पे एनरिचमेंट के लिए, वो सारा चीज़ उनके पास मवाद मौजूद है। अब ट्रम्प ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि असल आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास सबसे ज़्यादा करीब 5,500 और अमेरिका के पास लगभग 5,000 हथियार हैं। इनके इस बयान के बाद अमेरिका के अंदर भी हलचल मच गई है। नेवादा की कांग्रेस सदस्य डीना टाइटस ने एक्स पर लिखा है कि वो ऐसा कोई भी परीक्षण रोकने के लिए बिल लाने वाली है कि इस तरह के परीक्षण, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ न की जाए। क्योंकि देखिए, जब आप न्यूक्लियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ने लगते हैं, परमाणु बम की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो फिर एक खौफ तो पैदा होता है कि क्या दुनिया जो है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। तो इसलिए अब आप देखिए, पहले ही एक डर था और 2 वॉर पहले ही हो रही, हमने कहा कि, और उसका दुनिया पे काफ़ी असर है। एक बार आप देखिए कि हो रही है यूक्रेन और रूस में, और दूसरा उधर वॉर का कह लें या कत्लेआम कह लें, जो भी है, वो भी जंगबंदी के बावजूद वो सिलसिला हम नहीं रहा है। तो ये ऐसे में अब ये बातचीत मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक है। और इसमें सिर्फ कोई बिल लाए न लाए, लेकिन दुनिया की सतह पर मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया को इस मामले में खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है इसे रोका जाए। ये ठीक नहीं, ये मुनासिब नहीं है, और ये सिवाय बर्बादी की दास्तान लिखने के कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ उठेगी और इसे रोकना पड़ेगा, इस तरह के टेस्ट करना। और अमेरिका को भी अपनी दादागिरी, अपनी तानाशाही वो भी छोड़नी पड़ेगी, और इजराइल को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। ये तमाम ऐसी सिचुएशन है। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी और मुझे लग रहा था कि इसको ज़रूर हम आपके साथ पेश करें, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो दुनिया को परेशान करने वाला है। दुनिया हैरान है। दुनिया तो हैरान इसी बात से है कि जो गाज़ा में हो रहा है, 70-80 हज़ार लोग मार दिए गए, अब भी मारे जा रहे हैं, और दुनिया बेबस है, कुछ नहीं कर पा रही। तो क्या अब न्यूक्लियर वॉर के ज़रिए इसे रोका जाएगा? तो फिर क्या होगा? पूरी दुनिया का हाहाकार मच जाएगा। इसलिए इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। इसे कतई इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि इस तरह का कोई टेस्ट हो। जो भी होगा हम आपको इस सिलसिले में अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।